हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम पार्ट 3 में एनाटॉमी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि हार्ट वेल्स, कोरोनरी आर्टरी एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 4 में फिजियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिटेल में डील करेंगे। अब हम लोग हार्ट वेल्स पढ़ेंगे। हार्ट वेल्स को हम लोग दरवाज़ा समझ सकते हैं। दरवाज़ा क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है। एक पर्सन जो होता है बाहर से अंदर जा सकता है उस दरवाजे के थ्रू और अंदर से बाहर आ सकता है, तो वैसे ही होता है। इसमें हार्ट वेल्स में क्या होता है? ब्लड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करता है थ्रू हार्ट वेल्स के थ्रू। तो हार्ट हैज़ 4 वेल्स। हार्ट का 4 वेल्स होता है, जैसे कि 4 चैम्बर होते हैं वैसे इसका 4 वेल्स भी होता है। दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, प्रिवेंट बैक फ्लो। ये जो होता है परमिट करता है ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। जैसे अगर ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड यहाँ से इधर आया तो ये वापस नहीं जा सकता, एक ही डायरेक्शन में बस फ्लो करने देता है वेल्स, उसको बैक फ्लो से उसको प्रिवेंट करता है। अब इसमें 4 वेल्स होते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वेल भी बोलते हैं। ये हमारा पहला वेल है। ये नाम से ही समझ आ रहा है, राइट मतलब राइट साइड में पाया जाएगा और एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा। अभी हमारा हार्ट है, हार्ट का ये राइट साइड पार्ट है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ये दोनों के बीच का जो वेल्व होगा राइट साइड वाला, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कहाँ पे पाया जाएगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। ये कहाँ किसके बीच में है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। ये फ्लो चार्ट से एक पता चल रहा है। राइट एट्रियम, मान लो ये राइट एट्रियम है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, उसके बीच वाला जो सेप्टम है, उसके बीच वाला जो वेल्व है उसको क्या बोलेंगे? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बोलेंगे। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, अब ये जो होगा लेफ्ट साइड वाले में, हार्ट का जो लेफ्ट साइड वाले में जो वेल्व्स पाए जाते हैं उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम बाइकस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट किसके बीच में होगा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वो माइट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व होता है। थर्ड है पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वर्ड से ही समझ आ रहा है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, तो अब ये लंग्स वाले के बीच का वेल्व होगा। तो ये है हमारा हार्ट। राइट साइड का जो हार्ट होता है वो लंग्स में लेके जाने का काम करता है। यहाँ से जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है ना, तो पल्मोनरी वेल्व को हम लोग सेमिल्यूनार वेल्व बोलते हैं। सेमिल्यूनार वेल्व यहाँ पे पाया जाता है। राइट वेंट्रिकल, ये राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, और पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेके जाने वाला कौन है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये यहीं पे मैं बताई थी, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, तो जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे लेके जा रहा है? ब्लड को लंग्स में लेके जा रहा है। तो दोनों के बीच में जो वेल्व पाया जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी वेल्व या फिर हम लोग सेमिल्यूनार वेल्व बोलेंगे। अब फोर्थ आता है एरोटिक वेल्व। एरोटिक मतलब एरोटा में जो लेके जाना वाला ब्लड वेसल्स होगा। एरोटा जो होता है वो सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स होता है। इज़ ऑल्सो नोन एज सेमिल्यूनार वेल्व, इसको भी हम लोग सेमिल्यूनार वेल्व बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आर्च ऑफ एरोटा। अब हमारा जो ये हार्ट है, ये हार्ट जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट होता है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है? वो एरोटा में ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, एक पर्सन के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एरोटिक वेल्व पाया जाता है। एरोटिक वेल्व जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, किसके बीच में? लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्च ऑफ एरोटा के बीच में जो पाया जाता है वो होता है एरोटिक वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्च ऑफ एरोटा के बीच में एरोटिक वेल्व पाया जाता है। ये है फोर्थ वेल्व ऑफ हार्ट। इसी के साथ हमारा वेल्व्स भी कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरी। एनाटॉमी में सिर्फ कोरोनरी आर्टरी के बारे में दिया हुआ है सिलेबस में। कोरोनरी सर्कुलेशन फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में पूरा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एनाटॉमी के टॉपिक में कोरोनरी आर्टरी है, तो हम उसको डील करेंगे। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है?
जो हार्ट में जो आर्टरीज सप्लाई होते हैं, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ब्लड की भी, तो हार्ट को भी ब्लड वेसल्स जाते हैं, पतले पतले ब्लड वेसल्स जाते हैं। जो हार्ट को जो आर्टरीज जाता है वो है कोरोनरी आर्टरी, और जो वेन जाता है वो है कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी आर्टरीज होता है जो हार्ट का जो आर्टरीज होते हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। द आर्टरीज विच सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मायोकार्डियम लेयर इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। जो आर्टरीज जो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में, हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं, हार्ट के भी कौन से लेयर में, मायोकार्डियम लेयर में सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एरोटा। कोरोनरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा जैसे कि हम लोग पहले डील कर चुके हैं, हार्ट से जो लेफ़्ट साइड के हार्ट से जो एरोटा निकलता है उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा। यहीं से जो होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं और जो पूरे हार्ट में जाते हैं, ये जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी होता है। तो द कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होता है? आर्च ऑफ एरोटा से। इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोरोनरी आर्टरी क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। आर्च ऑफ एरोटा दो टाइप्स में डिवाइड होगा। जो राइट साइड के हार्ट को डिवाइड होगा, मतलब राइट साइड के हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होगा वो राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ़्ट साइड के हार्ट को जो सप्लाई होगा वो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होता है। अब ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, ये एनाटॉमी का लास्ट टॉपिक है। ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। तो आर्ट्रियल सप्लाई कौन होता है? जो हार्ट को सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी हम लोग देखें कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, और वीनस ड्रेनेज मतलब जो खराब ब्लड को कौन निकालने का काम करता है? तो कोरोनरी वेन हार्ट से खराब ब्लड को निकालने का काम करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट 4 में फिजियोलॉजी को डील करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।